आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर और अद्भुत कार्यक्रम में, जिसका नाम है आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। बाइबल हमें यूहन्ना 8:36 में दिखाती है कि यीशु ने कहा कि अगर पुत्र किसी को आज़ादी देता है तो वो सचमुच में आज़ादी पाता है। यह आज़ादी है हर एक पाप के चंगुल से, या आज़ादी है हर एक प्रकार की परिस्थिति से जिसमें शैतान की योजना के द्वारा हम आ गए हैं परमेश्वर के वचन की अज्ञानता के कारण। परमेश्वर का वचन ही वो आधार है जिसके द्वारा हम ये आज़ादी पाते हैं। आज जैसे पास्टर आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पे दें और हर एक डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग हटा लें और इस समय में परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में बढ़ने के लिए खुद को तैयार करें। आइए एक साथ हम बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और भव्य नाम में मैं आप सबको इस बहुत ही खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में जाए, आइए एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, तू सुंदर है, तू अच्छा है, तेरी महिमा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन के साथ इनके जीवन में अनुग्रह पहुँचे, वचन विश्वास को लेकर आए, इनको मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। धन्यवाद परमेश्वर, एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन में आने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल दिखाती है कि प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है, और जो सुंदर बात है कि उसका आनंद बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर से आता है, अंदर से जागता है। जब हम मसीह में नए जन्मे, प्रभु की आत्मा हम में वास करने आए और अपने साथ अपनी शांति और अपना आनंद लेकर आए। प्रेज गॉड। इस पृथ्वी में बहुत से लोग हैं जिनको बाहर से एक कारण चाहिए होता है खुश रहने के लिए। हमारे साथ ऐसा नहीं है। जो आनंद है वो हमारी आत्मा में कार्य करता है, और जब हम इस आनंद को प्रकाश देते हैं, इस आनंद को एक्सप्रेस करते हैं, वो हावी हो जाता है बाकी सारे सिचुएशंस के ऊपर, जो बाहरी परिस्थितियां हैं उसके ऊपर भी हावी हो जाती हैं। प्रेज गॉड। मतलब हमारा जीवन बाहर से अंदर नहीं है, अंदर से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। वाओ। ओके, ये वीक बहुत ही स्पेशल है। हमारे देश ने, हमारे प्यारे और सुंदर देश ने 75 ईयर्स, 75 साल सेलिब्रेट किया स्वतंत्रता का, और 15 अगस्त को हम सब ने इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। कितना सुंदर था वो नज़ारा।
हर एक जगह हमारा तिरंगा किस तरीके से लहरा रहा था। वाह! और जब हम अपने फ्लैग को पकड़ते हैं, देखते हैं, वो एक सिंबल है, इस देश के विचारधारा का सिंबल, एकता का सिंबल, शांति का सिंबल, आज़ादी का सिंबल। आज जो हम आज़ाद हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये हो सका क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब ने एक कीमत चुकाई थी, इस देश ने एक कीमत चुकाई थी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले कुछ बातें मैं परमेश्वर के वचन से शेयर करूंगा। उसके बाद हम इंडिपेंडेंस डे का जो मैसेज था जो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ था उसे दोबारा देखेंगे। और एक बहुत ही स्पेशल वर्शिप सॉन्ग है जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुआ, वो भी हम आज एक साथ सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने हमें हमारे हाथों फ्यूचर दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। वचन में विश्वास है। वचन विश्वास को लेकर आता है और ये वचन हमें दिया गया है ताकि इस वचन और वचन को विश्वास के द्वारा मिलाने के द्वारा हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को निर्माण कर पाए, वचन के ऊपर निर्माण कर पाए। ये हम सबके हाथों परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ गॉड। और एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना परमेश्वर के वचन से। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। शैतान का ये हमेशा कोशिश रहता है कि वो हमें वचन से भटका दे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे हाथ फ्यूचर दिया है, हमारा भविष्य हमारे हाथ में दिया है, मतलब ये हमारे ऊपर है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। प्रेज़ गॉड। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर के ऊपर है, वो जो चाहेगा वो होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, अपने पुत्र का बलिदान दिया ताकि वो हमें सामर्थ्य दे पाए, ताकि वो हमें अपने पुत्र की तरह नया जीवन दे पाए। आज हम जो नए जन्मे हैं उसके पुत्र के जीवन के साथ जन्मे हैं। आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ गॉड। और जैसे परमेश्वर ने हर एक चीज़ का निर्माण, हर एक चीज़ की सृष्टि वचनों के द्वारा किया, आज उसने वही वचन हमें दे दिया है कि हम वचनों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करें। प्रेज़ गॉड। ये मैं फ्यूचर के बारे में इतना क्यों बात कर रहा हूँ आज? ऑफ कोर्स हम भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वतंत्रता के साथ एक चीज़ आती है, वो है जिम्मेदारी। अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर एक व्यक्ति गुलामी में है, उसका अपने जीवन के ऊपर से कोई मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो गुलाम है। वो सिर्फ वही कर रहा है जो उसे कहा गया है करने के लिए। परंतु जब एक व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, उसके पास चुनने के लिए होती हैं चीज़ें, वो अपने लिए खुद जिम्मेदार होता है। और यकीन मानिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबको आज़ाद किया है। आज हम आज़ाद हैं। एज अ इंडिविजुअल हम आज़ाद हैं, परमेश्वर के द्वारा आज़ाद किए गए हैं। और इस आज़ादी के साथ जो आती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का अर्थ कि आपको इस बात का दोषी या इस बात का श्रेय दिया जाएगा। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ उसके पीछे आप जिम्मेदार होगे, या तो अगर आपने अपने जीवन को ठीक से हैंडल नहीं किया उसके पीछे भी आप जिम्मेदार होगे।
सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे फोकस्ड। वचन के ऊपर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का एकमात्र तरीका है बनाने का, बढ़ाने का, उठाने का, स्ट्रॉन्ग करने का, वो है परमेश्वर का वचन। जब तक आप अपना ध्यान इस वचन के ऊपर बनाए रखते हैं, ध्यान दीजिए, ये ऐसा है कि आपने अपने आप को एक चट्टान के ऊपर खड़ा करके रखा है। बाइबल दिखाती है, लुकिंग ऑन टू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। मतलब हम यीशु के ऊपर देखते रहे, जिसने इस विश्वास की शुरुआत की है, जो इस विश्वास को सिद्ध भी करता है। और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, परमेश्वर का वचन ही यीशु है। Praise the Lord. The second thing, जो दूसरी चीज़, एक है focused, उसके बाद है बोलना, speak words। अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए वचन के अनुसार बोले, वचन के अनुसार बोले। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नो, बाइबल हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, परंतु अगर उसकी बोली परफेक्ट हो तो वो हर एक चीज़ को नियंत्रण में रख सकता है। सो स्पीक राइट, स्पीक इन अकॉर्डिंग्स टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले, क्योंकि जब आप वचन के अनुसार बोलेंगे, आप भविष्य को परफेक्टली निर्माण कर रहे होंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसी वचन के साथ मैं आपको आशीषित करता हूँ, और ये समय है एक स्पेशल मैसेज सुनने का, इंडिपेंडेंस डे के मैसेज को सुनने का। मुझे यकीन है आप आशीषित हुए हैं, एंड उस मैसेज के साथ एक प्रेयर भी है जो हम एक साथ मिलकर पूरे देश के लिए करेंगे। तो पार्टिसिपेट इन दैट प्रेयर सेशन। ऐसा नहीं कि मैं प्रे कर रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं, एक साथ प्रार्थना कीजिएगा। Praise the Lord, Hallelujah। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Praise the Lord। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। हमारा प्यारा देश भारत 75 years कंप्लीट कर रहा है अपने इंडिपेंडेंस के पहले दिन से। स्वतंत्रता दिवस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आज जो हम खुल के बोल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपना खुद का भविष्य खुद के हाथ में रखकर अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, ये सब संभव हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस देश में स्वतंत्रता दी। और ये आसानी से नहीं मिला ऑफ कोर्स, परंतु बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे अपनी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, एक कीमत चुकाई, खून से कीमत चुकाई, जुनून से कीमत चुकाई कि हमें स्वतंत्र होना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और आज हम आज़ादी के साथ सांस ले सकते हैं, आज़ादी के साथ अपने भविष्य को निर्धारित और भविष्य का निश्चय कर सकते हैं। ये एक समय है, हम उन दिनों को याद करें जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, वो गुलामी में था, परंतु उस समय के लोगों ने सोचा, एक सपना देखा कि हमें भी आज़ादी मिलेगी। और आज जो हम जी रहे हैं, हम उन लोगों के सपनों में जी रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, हम सब अपने आप को देशभक्त बुलाते हैं। एक पेट्रियोटिक व्यक्ति होने का क्या अर्थ है, देशभक्त होने का क्या अर्थ है? कि आप ये जिम्मेदारी उठाते हो कि आपके वजह से इस देश में कुछ अच्छा होगा। आप
अपने आप को इस देश का हिस्सा समझते हो, सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं, इस देश को कुछ देने के लिए। आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हो और ऐसे कार्य करते हो जिसके द्वारा ये देश आगे और ऊपर जाता है। परमेश्वर के कितने भी सुंदर प्लान्स क्यों ना हो, हमारे विश्वास के बगैर और हमारे इच्छा के बगैर पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश परमेश्वर को बहुत प्यारा है, यह हमें समझ आता है। इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया है। भारत के देश ने, हमारे देश से ऐसे लोग जन्मे हैं जिन्होंने पूरे दुनिया भर बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर से लोग भारत में आए हैं। परमेश्वर ने अलग अलग जगह से लोगों को भारत में भेजा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि दिस कंट्री इज़ वेरी स्पेशल, ये देश बहुत ही स्पेशल है। एंड जैसे आज हम पृथ्वी में 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे यकीन है परमेश्वर भी हमारे आनंद के साथ आनंदित है, क्योंकि हमारी खुशी में परमेश्वर की भी खुशी है। वो हमसे हमें सेलिब्रेट करता है। और साथ में ये समय है निश्चय लेने का। जब हम तिरंगे को फहराते हैं, हर एक घर में झंडा लगा हुआ है। आज के दिन वो झंडे को लगाते हैं, ऑफिस में, घर में, स्कूल्स में झंडे को लगाते हैं। झंडा एक सिंबल है। कौन सा सिंबल? हमारे देश का सिंबल और इस देश की विचारधाराओं का सिंबल। और उसमें से एक विचारधारा है कि हम सब एक है। हम सबके साथ एक प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे जाति कहीं का भी क्यों ना हो। इनफैक्ट हमारा देश इतना बड़ा है कि नॉर्थ इंडियन वाले लोग अलग दिखते हैं और साउथ इंडियन वाले लोग अलग दिखते हैं और पंजाबी लोग भी अलग दिखते हैं। मतलब कल्चर्स डिफरेंट है, रहने का ढंग डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। परंतु मैं एक बात बताऊं, विदेश में जाके जब एक इंडियन दूसरे इंडियन को मिलता है, वो ये नहीं कहता कि अच्छा तुम तो मलयाली हो या तुम तो पंजाबी हो। वो कहते हैं अच्छा तुम भी इंडियन हो। वाह, कितना सुंदर बात है। हम अपने आप को एक मानते हैं। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आज जो हम तिरंगा लेकर खड़े हैं, इस तिरंगे के सिंबल को हम पकड़े रहें। हम ना बोले, हर एक भेद करने की, फूट डालने के प्रयास को हम ना बोले। ये देश प्रेम के लिए जाना जाता है। प्रेम के साथ इस देश को आज़ादी मिली थी। प्रेम के साथ इस देश में ये प्रेम, ये भाईचारा बना रहे और इसकी जिम्मेदारी हम सब उठाए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम को बांटें। वाह, परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रेम से जो हम जीत सकते हैं, बाकी कोई भी तरीके से हम नहीं जीत सकते। और आज जो हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये देश हमारे द्वारा सुंदर होए, हमारे द्वारा और बेहतर होए। वही व्यक्ति अपने आप को पेट्रियोटिक मान सकता है जो ये निश्चय ले कि उसके वजह से ये देश पहले से और ज़्यादा बेहतर, सुंदर और खुशबू से भरा होगा। वाह, आओ हम एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। और हम सब एक साथ, एक सहमति के साथ प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तुझे धन्यवाद देते हैं इस देश को बचाए रखने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, अच्छाई फैले, इस देश में शांति और समृद्धि बनी रहे यीशु के नाम में।
और आज़ादी के साथ हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने पाए यीशु के नाम में। और तेरी सुंदरता, तेरे प्रेम को सब लोग जानने पाए, समझने पाए, और एकता के साथ ये देश अपने भविष्य को लिख पाए। तेरे जो प्लान्स है इस देश के लिए, जो सुंदर प्लान्स है, वे सब इस देश में पूरा होने पाए। और हम खास कर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पदधारी है, चाहे सरकार में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे स्कूल्स में हो, जिनके पास अधिकार का पद है। हम प्रार्थना करते हैं कि वे सही निर्णय ले पाए, देश को बनाने का निर्णय ले पाए, तेरी बुद्धिमत्ता के द्वारा वे चलाए जाने पाए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में इस देश को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे, यीशु के नाम में। आइए हम सब एक विश्वास में बोले आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी के साथ मैं आपको दोबारा बधाइयाँ देता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस की। A very, very happy Independence Day to you all. जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। उसने दे दिया खुद को मेरे गुनाह के लिए। उसने दे दिया खुद को मेरे गुनाह के लिए। जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। खुदा के लिए दूर रहो हर बुराई से। पाक बनो खुदा के लिए दूर रहो हर बुराई से। धोखा न खाना गलत बातों से, बनना न साथी गलत कामों में। धोखा न खाना गलत बातों से, बनना न साथी गलत कामों में। पहले जो थे हम अंधियारे में, पहुँचे हैं अब उसके उजियारे में। जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। परखो खुदावन को क्या भाता है, उसकी शरण में जो आता है। खुदावन को क्या भाता है, उसकी शरण में जो आता है। रूह के फल से वो भर जाता है, अंधियारे कामों से बच जाता है। रूह के फल से वो भर जाता है, अंधियारे
चुना, जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले, जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। उसने दे दिया खुद को मेरे गुनाह के लिए, उसने दे दिया खुद को मेरे गुनाह के लिए, जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले, जैसा खुदा ने प्यार किया उस प्यार में हम चले। It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.